क्रेज लड़की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। आज सैटरडे है तो सियाला को आज मनपसंद कुछ भी ले जा सकती है, फ्री रहता है। तो आज मैं बना रही थी पास्ता। जनरली सैटरडे को वो पास्ता, मैगी, सैंडविच यही सब ले जाती है, रोटी नहीं लेके जाती क्योंकि आपको और दिन रोटी ही लेकर आना होता है। तो आज हम बना रहे थे पास्ता, और ये पास्ता उसके लिए फिर क्रश कर रही थी मैं प्याज इसमें, क्रशर वाले में, क्योंकि अच्छे से क्रश हो जाएगा। और प्याज जो खड़े खड़े रहते हैं बच्चों को मुंह में नहीं आते, खाने में भी ठीक लगता है। फिर टमाटर भी मैंने उसी में क्रश कर लिया और फिर वो रेडी हो रही थी। इधर पास्ता बन रहा था। समय पे उठ जाओ तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, हड़बड़ी नहीं रहती है, जल्दबाजी नहीं रहती है। तो यहाँ में पास्ता उबल गया था, उसमें तेल नमक डाल देती हूँ मैं, उसके बाद ही उबालती हूँ क्योंकि वो चिपकता नहीं है, नहीं तो ऐसे ना चिपक जाता है उबालने समय। तो इसमें और नमक डालने से ना स्वाद भी आ जाता है। तो ये बन गया था मेरा पास्ता। इसमें मैंने मैगी मसाला, पास्ता मसाला या मैगी मसाला, तो मैं पास्ता मसाला की जगह मैगी पास्ता ही मतलब मैगी मसाला ही यूज करती हूँ। और पास्ता अभी पूरी खा लो फिर खा लेना, ठीक है? पूरी खा लो फिर खा लेना। यहाँ मैं पूड़ी भी बनाई थी और ये रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो उसको मैं अवन में गरम कर रही थी। और क्योंकि पूड़ी भी बना रखी थी, पास्ता से तो होता नहीं, तो वो सोनू जी पास्ता नहीं खाते, पूड़ी खा के या रोटी खा के जाते, तो मैंने पूड़ी बना दिया था कि रात की सब्ज़ी से ना सही लगेगा खाने में। इसमें थोड़ा सा गरम कर रही थी और वो नहा चुके थे, तो फिर यहाँ श्री को मैं बोल रही थी कि पूड़ी खा लो, पास्ता थोड़ी देर बाद खा लेना। एक बार सब्ज़ी इसमें आराम से गर्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बासी है या ये है। और फिर रात का बना हुआ था तो फिर वेस्ट क्यों करना। सब्ज़ी यहाँ हो गई थी मेरी गर्म और बन गया था पूड़ी। तो वो जब तक खाना खा लेंगे, लंच ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ नहा के आ जाऊँगी क्योंकि दूध भी गर्म हो गया था। तो और सारा काम मतलब ऑलरेडी किचन का थोड़ा बहुत काम जो भी था, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ नहाकर, और जब तक वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज वगैरह कर रही थी, स्किन केयर, क्योंकि नहाने के बाद तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। अभी भी ठंड है थोड़ी थोड़ी, तो स्किन केयर ज़रूरी होती है। तो इस मॉइस्चराइज़र जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भर भर के अच्छे से लगा लो ना, तो फिर पूरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ती है स्किन फेस पर कुछ भी। और हाँ मैं बड़ी हूँ। इस लड़की को हेडी स्टडी। ओ हेलो, उठो उठो। मैं हाँ उठो, नहीं उठोगी? पकड़ गई। यहाँ श्री की चल रही थी मस्ती। और छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो फिर क्या क्या करते हैं, अच्छा लगता है रिकॉर्ड करने में, देखने में। तो बस अब ये 3 साल की होने वाली है, तो इसकी मस्तियाँ अब स्कूल में होंगी, देखेंगी। और यहाँ पर मैं नहा के फिर ना चाय बनाने चली आई थी, तो बाल अभी ड्राई मतलब सूखे नहीं थे ना, तो मैं टॉवल लपेटी ही थी कि जल्दी से चाय बना लूँ, कि टाइम हो रहा था ना उनके ऑफिस जाने का। तो यहाँ बन गया था चाय और मैंने ले लिया था पास्ता, और फिर यहाँ पर गिर गई थी मेरी चाय। छानने में थोड़ा सा हाथ हिल जाता है ना कभी कभी, तो हो जाता है। तो ये हो गई थी पूरी सब्जी और पास्ता। तो श्री खाएगी पास्ता और मैं खाऊंगी पूरी सब्जी। इस श्री को तो मैं खिलाती हूँ, कभी कभी खा लेती है, तो बस ट्राई करेंगे। और फिर यहाँ पर हमारा हो गया था ब्रेकफास्ट। पास्ता खा लो, पास्ता खा लो, पास्ता। और दिन ना धूप होता था, और आज देखो बादल बादल बिल्कुल मौसम हो रखा था बारिश वाला। जिस दिन मैं बाल धुली ना, उस दिन धूप ही नहीं हुआ। ऐसा लगा ना कि बाल धुलने के बाद फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, लेकिन ये नसीब हुआ। यहाँ पे सारा काम मेरा मतलब सुबह ही हो गया था आज। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ दाल बनाने, क्योंकि मुझे कपड़े ना आज ज़्यादा हो गए थे मेरे बहुत, और उसको ना सारे को फोल्ड करके रखना है, क्योंकि ना फिर वो उतार उतार के रखते गए, और फिर हम वो काम जल्दी ज़्यादा करते हैं जो हमें ज़रूरत लगती है।
कपड़े तो सूख जाते हैं, उतार के हम रख देते हैं, टाइम मिलता है तो हम उसे फ़ोल्ड करके रख देते हैं। नॉर्मली हम इवनिंग टाइम में वो काम कर लेते हैं, लेकिन ना 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर उसको मतलब कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर आज मैं उसको थोड़ा-सा देख लूँगी। और फिर ना अब मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चों के कपड़े क्या होते हैं कि अब ज़्यादा वूलन पहनना नहीं चाह रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो मुझे ठीक से करना था कपड़े। और कपड़े इधर-उधर निकालते हैं बच्चे, कभी खुद से निकालते हैं तो गिर भी जाते हैं, तो वो सब था। तो ये मैं कर रही थी, अभी दाल मैं बनाने आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो दाल को पहले बना लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल बन जाएगा तो खाना फिर दोपहर का खाना जब बन जाता है तो रिलैक्स हो जाता है आदमी, फिर आप फ्री टाइम में ये सब चीज़ें निपटा सकते हो। और यहाँ श्री के लिए मैंने पूरी भी लेकर आई थी कि उसको खिलाती रहूँगी। और क्योंकि टाइम हो गया था, उसको हर थोड़ी-थोड़ी देर पे खाना होता है, वो इकट्ठे खाना नहीं खाती है। तो यहाँ पर मैं जब कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी, तो वो ना बहुत छोटे-छोटे रोल बना रही थी, क्योंकि अलमारी या हमारे पास जगह कम हो जाती है। इस समय विंटर के कपड़े और नॉर्मली थोड़े बहुत ठंडी है तो थोड़े नॉर्मल कपड़े भी होते हैं। तो फिर मैं हमें उसे समेट के रखना पड़ता है, उसी में जगह बनानी पड़ती है। इसलिए ना मैं उसे रोल करके मतलब पैंट को, शर्ट को तो बहुत छोटा फ़ोल्ड करके रखती हूँ कि जगह उसी में आ जाए। हम ज़्यादा अलमारी तो ख़रीद नहीं सकते, या हम ज़्यादा उसमें बना नहीं सकते हैं। ज़्यादा सामान कर लो तो फिर हमें जगह जब चेंज करनी होती है, घर खाली करना होता है, तो फिर ज़्यादा सामान फिर सही नहीं लगता, इसलिए लिमिटेड सामान में ही हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलमारी थी, उसी में हमें जगह बनाना था, तो और बाकी ना एक्स्ट्रा हम दीवार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो जीन्स को भी बहुत छोटे फ़ोल्ड कर दे रही थी, और ये इतना छोटा फ़ोल्ड हो जाता है ना, तो फिर वो रखने में ईज़ी हो जाता है। चाहे टी-शर्ट हो, मेरी पैंट हो, चाहे श्री की हो। श्री के तो इतने छोटे कपड़े होते हैं ना, फ़ोल्ड करने में ही वो खुल जाते हैं, तो इसलिए उसे बहुत अच्छे से करना पड़ता है कि रखना होता है। तो श्री के तो अलग रख देती हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि उसके पैंट, टी-शर्ट, जैकेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है, सॉक्स, कैप। तो बस उसको तो हमारे तो चलो कैप अब इस सीज़न में तो काम नहीं आ रहे हैं, पर श्री को कभी-कभी मॉर्निंग में पहनाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े ज़्यादातर मैं ठीक से रख दूँगी, हमारे तो ठीक ही रहते हैं। बच्चों के ही इधर से उधर हो जाते हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, तो इसलिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, काम करते-करते ही सीखते हैं। मैं भी कपड़े रखने आते नहीं थे, फिर धीरे-धीरे जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो हमें खुद ही आइडिया होता है कि हम कैसे रखें, तो ऐसे मतलब सही रहेगा। और कपड़े रखते-रखते फिर बच्चे अब 2 हो गए तो उनके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हमें उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, सब चीज़ को समेट के रखना पड़ता है कि फैला भी ना दिखे, कपड़े हैं, पहनना तो है ही। और ये देखो मैंने सारे इनर जो भी उसको डेली यूज़ जो होते हैं ना, वो आगे रख देती हूँ कि वो खुद से भी निकाल के पहन ले, क्योंकि सियाला क्या होती है ना, कि सियाला अब इतनी समझदार है कि वो खुद से कपड़े निकाल के पहन लेती है, बस उसे पता होती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी क्लीनिंग करने, कि बर्तन-वर्तन को साफ़ करना। यहाँ पर श्री भी मेरे साथ-साथ लगी हुई थी, तो ये श्री भी साफ़ कर रही थी गैस को। जब मैं साफ़ करती हूँ तो वो देखती है ना, तो आज मैं देखी कि मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो वहाँ कपड़ा रखा था, मैं साफ़ करके रखी थी, तो वो फिर क्लीनिंग करने लगी थी कि मम्मा ऐसे साफ़ करती है। और मुझे ये देख के वीडियो में कैप्चर हो गया, तो मैं कही कि वाह! मैं तो अपना मतलब वीडियो बना रही थी, पर वो ये फिर काम कर रही थी, तो ये तो मुझे पता ही नहीं था। देखो बच्चे कितना चीज़ हमसे सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और हमसे बोलना सीखते हैं, हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए ना एक पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के मतलब काम करना होता है कोई भी। और यहाँ पे श्री देखो एक बता रही है कि यहाँ पे मम्मा गंदा है, इसको रगड़ के, और देखो अच्छे से साफ़ कर रही है। तो ये तो देखा है तभी तो कर रही है ना मुझे देखते हुए, तो भाई अभी से ही हेल्प कर रही है ये। अरे नहीं, आप ऐसे साफ कर दो, तो साफ है। साफ है। अरे साफ है। आज तो अब बस हवेली की तो चलती रहेगी यूँ ही। और आज के लिए वीडियो मैंने इतना ही शूट किया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते जाना चैनल।